हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन, जो तीसरी कृष्णा द्वारा कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था तब अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा गया था। इस श्लोक में वैसे तो अर्जुन को संबोधित किया जा रहा, सभी को इससे सीखना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में जितने भी श्लोक है आपको जरूर सुना चाहिए, जिससे आप इस जीवन को अच्छे ढंग से समझ सको और इस जीवन को अच्छे से जीत सको। इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता 121 अनमोल वचन को बताने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता को ज्यादातर केवल गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। भागवत गीता में भगवान कृष्णा के 701 श्लोक हैं। यह हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण में से यह कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बीच संवाद है, जिसे महाभारत भी कहा जाता है। गीता को ईश्वर के गीत के रूप में आध्यात्मिक और जीवन ज्ञान और उसके दर्शन शेयर करते हैं। भागवत गीता की कहानी शुरू होती है जहां अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह लड़ना नहीं चाहता था कि अगर वह उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ना और मारना है तो यह घर पाप होगा और इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। कर्म ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देवत्व की प्रकृति मानव जाति की अंतिम नीति और नश्वर जीवन का उद्देश्य समझते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। संसार का नियम है, समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है इस सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। किसी का अच्छा ना कर सको तो बड़ा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति ही होगे। एन तो यह शरीर तुम्हारा है और नहीं तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक बार में हम करोड़ के मालिक हो जाते हैं और दूसरे बार ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से धर्म पैदा होता है, ब्रह्मा से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तारक नष्ट हो जाता है। जब तारक नष्ट होता है तब व्यक्ति का पाटन हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक इस प्रकार से सत्य की चमक भी कभी सखी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जी रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे इस रूप में दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। माँ की गतिविधियों, आश्वास और भावनाओं के मध्य से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियां से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे अपने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतन को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद कौन पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चहे। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने कर्म का पालन पूर्ण करो, क्योंकि वास्तव में कर्म कर्म से बेहतर है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है,
यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखा है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। करने से कहानी अच्छा है कि अपना काम करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। कर्म उसे नहीं बंधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि अमृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उसे पर शोक मत करो। आत्मा किसी कल में भी एन जन्मत है और नम्रता है, और एन यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा आजन्म नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नस होने पर भी इसका नस नहीं होता। जैसे मनुष्य जिन वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही दही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जो आत्मा को करने वाला समझना है और जो इसको मारा समझना है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा नम्रता है और एन मारा जाता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। लोग आपके अपमान के बड़े में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किया बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुभव करते हैं। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकना भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वास्तु पर लगातार चिंतन करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जो बीत गया उसे पर दुख क्यों करना, जो है उसे पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मुँह क्यों करना। हमारी व्यर्थ की चिंता और माँ का भाई एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है, वह सही अर्थों में महान होता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा ही। पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिया, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है, वो शब्दों से नहीं कह सकता। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पालन होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझे जुड़े रहते हैं और जो मुझे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से दिखाता हूँ, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सब धर्म का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। प्रभु, व्यक्ति सेवाएं ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वारा के समान है। भावना एक वस्तु है और सबके ऊपर भी मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भावना भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, गण सत्संग के बिना नहीं आते। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेट है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है,
उसे अपार शांति की प्रताप होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जो मां को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समाज कार्य करता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के मध्य से वाश में लाया जा सकता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखा है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही अमृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या यह राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए, लेकिन तुम्हें नहीं। अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझना है, वह शरीर त्यागने के बाद उन्हें जन्म नहीं लेता है और मेरे धाम को प्राप्त होता है। ने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चिंतन मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। जो मनुष्य अपने मां को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समाज कार्य करता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से आज्ञा के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो, माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मां की गतिविधियों के मध्य से सदा उसके साथ रहती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना सत्य के कम करना चाहिए। ना प्रारंभ एन मध्य एन अंत दिखाई दे रहा है। मैं अपने कर्मों से बांध हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किया गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब तक शरीर है, तब तक कमजोरी तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरी की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है, उसे पर अपना ध्यान लगाओ। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। ईश्वर से किया गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियों, तकदीर बदले या ना बदले, पर उसे प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियों तो हमेशा विपरीत ही होती है। इस जीवन में ना कुछ होता है, ना व्यर्थ होता है। जीवन एन तो भविष्य में, अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। जो इस लोक में अपने कम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। जी, मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है, वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। थे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो कोई भी जी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखना है, मैं उसका विश्वास इस देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में
कोई मुझे नहीं जानता स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल उपयोगी का उन एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जब इंसान अपने कम में आनंद खोज ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियां से भगाना नहीं चाहिए और नहीं भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था, ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जी मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उसे मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिलता है। दोस्त फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव अपने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मनुष्य को परिणाम की चिंता किया बिना लोग लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालनपुर करना चाहिए। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। लोग आपके अपमान के बड़े में हमेशा बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं चेतना या अचेतना जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समाज हैं। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और धर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर उन धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है